प्यारे दोस्तों, बिलाशुबह अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का आगाज अपने सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फाइज किए गए और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे वो नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास बंदों में शामिल फरमाया है और मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से ये किसके बेटे हैं और किस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया की मुश्किल तरीन तबलीग की और किस तरह दुनिया की सबसे खतरनाक मखलूक को दावत हक की तरफ बुलाया गया और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाया गया और किस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौत के बाद दोबारा जिंदगी दे दी गई और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं, लेकिन कहाँ पर है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात की जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल से था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को दूसरे मज़ाहिब के अंदर इनोब के नाम से भी जाना जाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के तीसरे नबी हैं जिनको हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत अता फरमाई गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाज़िल किए गए जिनको द बुक ऑफ इनोक भी कहा जाता है और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए आए। रिवायात के अंदर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का शजरा नसब कुछ यूं है: इदरीस बिन यारिद बिन महलाइल बिन कनान बिन आनूश बिन शेस बिन आदम अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की विलादत बाबुल शहर में हुई। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम हनूक था, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में आपको इदरीस के नाम से पुकारा है। रिवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर तालीम का आगाज किया और लोगों को लिखने पढ़ने और तालीम देने का दर्स दिया। इस तरह से रूए ज़मीन पर तालीम की इब्तिदा करने वाले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा दर्स व तदरीस में गुजरा। इसी वजह से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इदरीस कहा जाता है। और दोस्तों, जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनकी वफात के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम के मानने वालों की तादाद बहुत कम हो गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की औलाद अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगी और कुफ्र शिरक और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गई। अब ये वो दौर था कि जिस दौर के अंदर पाकीज़ा रिश्तों की पहचान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और उस दौर के अंदर लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़ कर बुत परस्ती थी और आग की पूजा करने लग गए थे। गोया ये इस रूए ज़मीन पर एक ऐसा वक्त था कि जब शैतान और शैतान के मानने वालों का इस दुनिया पर राज था और इस दौर के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत की मुकम्मल तौर पर नाफरमानी की जा रही थी और खुलेआम अल्लाह तबारक व तआला की हदों को तोड़ा जा रहा था। इस तरह जब ये कौम तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गई थी तो इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। चुनाचे जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाने लगे और हिदायत की दावत देने लगे। लेकिन ये बदबख्त कौम इस कदर गुनाहों के अंदर मुब्तला हो चुकी थी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तबलीग उनको इंतहाई नागवार गुजरती। चुनाचे जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हक की दावत देते थे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते थे तो ये लोग हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर तरह तरह के जुल्म सितम करते थे और उनको तरह तरह की अज़ीयतें देते। इस तरह जब ये कौम हद से ज़्यादा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम करने लगी तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तंग आकर बाबल से हिजरत कर गए। चुनाचे उस वक्त हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और जो लोग हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे ये तमाम के तमाम लोग बाबल से मिस्र की तरफ रवाना हो गए और वहाँ जाकर दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए। यह इलाका बाबुल से भी कहीं ज़्यादा सब्ज़ो शादाब था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस कदर इल्म अता फरमाया था कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उस दौर में बोले जाने वाली हर एक ज़ुबान को जानते थे और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम
हर एक कौम को उन्हीं की जुबान के अंदर हिदायत की तबलीग फरमाते और हक की तरफ बुलाते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में दो मकामात पर फरमाया है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मरियम के अंदर इरशाद फरमाता है, और इस किताब में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करें। बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुँचाया। यार दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के वो पहले नबी हैं कि जिनको इल्म नजूम और इल्मुल हिसाब बतौर मोज़ा अता फरमाया गया। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही दुनिया के अंदर सबसे पहले कलम से लिखना शुरू किया। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले कपड़ों को सिलाई करके ज़ेब तन किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवरों की खाल को बतौर लिबास इस्तेमाल किया करते थे। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही अपने ज़माने के अंदर नाप तोल के पैमानों को ईजाद किया और हथियारों को बनाया और हथियार बनाने के तरीके ईजाद किए। आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हथियार बना कर बनु काबिल से जंग की। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बेशुमार ऐसे अलूम से नवाजा था कि जिनके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बहुत सारी इजादात की जिनसे आज भी नस्ल इंसानी मुस्तफ़ीज़ हो रही है। बाद रिवायात के अंदर आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अक्सर आसमानों की सैर के लिए जाया करते, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की एक फरिश्ते से दोस्ती थी। और यही वजह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह भी चौथे आसमान पर कब्ज की गई। और दोस्तों, बात करते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत किस तरह हुई। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मौत के बारे में दो तरह की रिवायात मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की सूरह मरियम की आयत नंबर 57 के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम पर उठा लिया था। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये बुलंद मकाम क्या है। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इससे मुराद जन्नत है, और बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इससे मुराद दुनिया के अंदर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम अता करना है। और बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक बुलंद मकाम से मुराद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का चौथे आसमान पर उठाया जाना है। यार दोस्तों, बाद रिवायात में आता है कि एक मरतबा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पूरा दिन सफ़र के अंदर रहे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सूरज की तपिश और तेज़ी को महसूस किया। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, सूरज की गर्मी को कम कर दे और सूरज को लाने वाले फरिश्ते का बोझ भी कम कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमाया। चुनांचे अगले दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्ते ने सूरज की गर्मी को कम करने की वजह पूछी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मेरे एक बंदे ने सूरज की गर्मी को कम करने और तुम्हारे बोझ को कम करने के लिए दरख्वास्त की थी, जो कि मैंने कबूल कर ली है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान सुनने के बाद उस फरिश्ते के दिल में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत पैदा हो गई और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से दोस्ती करने का शौक पैदा हो गया। चुनांचे वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए पहुंचा। इस तरह जब वो फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से कहा कि तुम मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहो कि वो मेरी मौत के अंदर ताख़ीर कर दें, ताकि मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकूं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। तो फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करने लगा कि ऐसा मुमकिन तो नहीं, लेकिन मैं आपके हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिफारिश ज़रूर करूँगा। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते के हमरा आसमानों पर चले गए और उस फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को तलुए आफ्ताब के मकाम पर छोड़ दिया और वो फरिश्ता हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की। तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि किसी की मौत में ताख़ीर करने का इख्तियार मेरे पास नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त की मौत का वक्त बता सकता हूँ ताकि वो मौत से पहले पहले तैयारी कर ले। फिर जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने नज़र डाली तो आपने देखा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो चुका है और आपका नाम जिंदा लोगों की लिस्ट में मौजूद नहीं। इस तरह जब ये फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात कुछ इस तरह हुई कि एक मरतबा हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप रूह किस तरह कब्ज़ करते हैं और मौत के वक्त इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है।
تو اس وقت ملک الموت علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا اور پھر کچھ دیر بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو واپس لوٹا دیا اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت اور جہنم دیکھنے کی فرمائش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم اور جنت کی سیر کرائی گئی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے اندر داخل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے تھے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ دنیا کے اندر اپنے مقام پر واپس لوٹ جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس جنت کے اندر ہی رہنا پسند کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پورا ہو چکا تھا اور میں موت کا مزہ چکھ چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وہ جسے جنت میں داخل کر دے گا تو دوبارہ اسے جنت سے نہیں نکالے گا، لہٰذا اب میں جنت ہی میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت ہی میں رہنے دیا جائے گا، کیونکہ ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ میری ہی رضا سے ہوا ہے، ان کو یہیں پر رہنے دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق جنت میں تشریف لے گئے۔